आज कार्तिक मास का चौथा दिन है, दिन बुधवार। आज मैं आप लोगों को चौथा अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। फिर प्रेम पूर्वक सुनिएगा। इसमें चतुर्मास के नियमों के बारे में है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति की। नव नव रंग त्रिभंगी जय श्याम शिवंगी श्याम। जय राधे जय हरि प्रिया श्री राधे सुखदाम। प्रेम से बोलिए कार्तिक महीना की जय। आज की तिथि प्रात के बेला ब्रह्म मुहूर्ति उषा काल की जय हो। जय जय रास बिहारी की जय हो। जय जय चीर चुरैया धेनु चरैया बांके बिहारी नंद के लाला की जय हो। जय चारों धाम तीनों त्रिलोक चौदहों भुवन की जय हो। जय जय बक्सर धाम की जय हो। जय हो सुख संकादिक की जय। 88,000 ऋषिगण की जय हो। जय जय रास रचैया धेनु चरैया कृष्ण कन्हैया चीर चुरैया की जय हो। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण किए विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप जी के अंजलि के जल में जा पहुँचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। तब कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में फेंक दिया, और जब वह तालाब में न आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह वहाँ पर भी बढ़ने लगी। फिर उस मत्स्य रूपी नारायण ने उस शंखासुर को मार डाला। तत्पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्री वन में आ पहुँचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने जब ऋषि व महर्षि को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र मिलाकर मेरे पास लाओ, तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरा हूँ। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने इन सब बीजों को, सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो भाग जिस जिस ऋषि को मिला वह उसी का हो गया। उस भाग के उसी दिन से वह ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने वे सब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ में अंत में देवता गंधर्व यक्ष नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए हैं। फिर लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यज्ञ का भाग भी मिला है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्व प्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला हो, ब्रह्महत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला हो। यह वरदान हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मेरा ही ध्येय है। जैसा आप लोगों ने कहा है कि यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी व सूर्यपुत्री जमुना जी का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूँगा। यहाँ पर किया हुआ जप तप तथा दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप ब्रह्महत्या आदि भी इस तीर्थराज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को वहाँ लाकर तर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे
वह तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातः काल यहाँ आकर स्नान करने वालों के दर्शन मात्र से ही सब पाप मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। हे मुनीश्वर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ भी हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे उस स्थान बद्री का आश्रम का दर्शन करेंगे वह जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूर्य जी बोले। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवतागण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर चले गए। जो मनुष्य कथा को श्रद्धापूर्वक सुनते व श्री प्रयागराज व बद्रीनाथ जाने व स्नान करने के समान फल प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय विष्णु भगवान की जय हो। जय जय अष्टनी सिद्धि नवदीनि। कल मैं आप लोगों को राजा पृथु की कथा सुनाऊंगी। कल 5वां अध्याय का कथा भगवान विष्णु की। राजा आरती गैना तोहार हो तुलसी महारानी। आरती गैना तोहार हो तुलसी महारानी। कथी के दियरा कथी की हो बाती। कथी के दियरा कथी के हो बाती। कथी के तिलवा घिउवा जरेला शरीराती हो तुलसी महारानी। कथी के घिउवा जरेला शरीराती हो तुलसी महारानी। सोने के दियरा कपूर की बाती। सोने के दियरा कपूर के बाती। गैया के घिउवा जरेला शरीराती हो तुलसी महारानी। गैया के घिउवा जरेला शरीराती हो तुलसी महारानी। हंसी हंसी बोले ले कृष्णा कन्हैया। हंसी हंसी बोले ले कृष्ण कन्हैया। काहे गइलू दुबराई हो तुलसी महारानी। काहे गइलू दुबराई हो तुलसी महारानी। अरे केहू मांगे अन्न धन केहू मांगे बेटा। केहू मांगे अन्न धन केहू मांगे बेटा। केहू मांगला यह बात हो तुलसी महारानी। सबका के अन्न धन सबका के बेटा। सबका के अन्न धन सबका के बेटा। सबका के दिया यह बात हो तुलसी महारानी। सबका के दिया यह बात हो तुलसी महारानी। कार्तिक में कर कुछ दान हो तुलसी महारानी। कार्तिक में